हाँ जी सर। देखो मेन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एक बार याद रखना, अगर ये 2 - x रेज टू पावर 3 होता और x + 1 रेज टू पावर 5 होता, तो व्हेन यू मेक अ इंटरवल्स ना x1 x2 x3, you have to start with negative positive negative positive like this, ठीक है? हम हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्या लग ले, ठीक है जी। नाउ थर्ड टाइप इज दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, वापस में आऊंगा इसके ऊपर लॉग फंक्शंस के ऊपर, ठीक है बेटा। सपोज कहता फाइंड द इंटरवल्स in 0 to π/2 where fx is equal to sin 3x is increasing or decreasing, ठीक है जी। प्रोसीजर अभी भी वही है, व्हाट यू विल डू, सबसे पहले बेटा fx क्या दिया हुआ आपको, इट इज गिवन टू बी sin 3x, fx क्या दे रखा है, sin 3x, f डैश x क्या है, 3 cos 3x, ठीक है, f डैश x क्या है, 3 cos 3x, गुड। f डैश x इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 3 cos 3x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज cos 3x किसके बराबर होगा, π/2 के, ठीक है, 3 π/2 के, ऐसे होगा। तो 3x नॉट cos, दिस इज 3x, ठीक है। तो 3x इक्वल टू π/2, x कितना आ गया, π/6, या x आ गया π/2, ये तो आई है। इंटरवल क्या बनी, इंटरवल क्या बनी, 0, π/6 और π/2, ठीक है बेटा। अब आपने क्या देखना है, यू जस्ट हैव टू सी ये फंक्शन इस वैल्यू में क्या है। आप x को 10 डिग्री डाल दो, यू पुट x इक्वल टू 10 डिग्री, इट सीम्स टू बी जंप रूल, लेकिन ये जंप रूल नहीं है, शक्ल से जंप रूल लग रहा है, सिर्फ शक्ल से ये जंप रूल लग रहा है, लेकिन ये जंप रूल नहीं है। क्या होगा, 0 से π/6 तक, 0 से π/6 तक ये क्या है, पॉजिटिव है, π/6 से π/2 तक क्या है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, पक्का। तो फिर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x मस्ट बिलोंग टू व्हाट, 0 से π/6। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be less than 0, x must belong to π/6 to π/2, बस बात समझ आई। हाँ जी अंकुश, क्या ये क्लियर है, हाँ जी सर। ओके देन मान ले, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन, fx इक्वल टू sin x प्लस cos x when x lie between 0 to 2π, ठीक है जी, x 0 से 2π के बीच, फाइंड interval where f is increasing or decreasing, f dash x क्या होगा बोलो, cos x minus sin x, तो f dash x इक्वल टू
cos x minus sin x equal to 0, tan x equal to 1. तो tan x 1 कहां पे होता है बेटा? एड शुगर टू कॉफी, मतलब यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। x कितना होगा? पाई बाय 4 या 5 पाई बाय 4, 5 प्लस पाई बाय 4, ऐसी होगा। आपके पास ये इंटरवल बन गई बेटा, ये 0 है, ये पाई बाय 4 है, ये 5 पाई बाय 4 है, ये 2 पाई। क्लियर है? ये क्लियर है पक्का? x इक्वल टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than 0 या नहीं? पक्का? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than 0। अब ये चेक करो, ये पॉजिटिव कहां पे है, आपको ये मालूम है? ध्यान से देखना, ये कॉस का ग्राफ होता है, ये साइन का ग्राफ, दोनों कहां मिलते हैं? पाई बाय 4 पे। 0 से लेके पाई बाय 4 तक ये कर्व इस कर्व से ऊपर है, मानते हो? f dash x is greater than 0, so this implies x must belong, यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे 0 to पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 टू बस। कोई शक? एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash should be less than 0, x belong to pi by 4 to pi by। क्या ये बात समझ आई? श्योर? हाँ जी, कुछ ये क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। नाउ this is again a good question on trigonometry। कहता फाइंड एन इंटरवल या सेपरेट इंटरवल 0 to pi by 2 into subinterval such that fx is equal to sin 4x plus cos 4x is increasing or decreasing। ठीक है जी? fx equal to sin 4x plus cos 4x is increasing or decreasing। So what is f dash x? 4 sin cube x into cos x, then 4 cos cube x into minus sin। क्या हो जाएगा? 4 sin square x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है? ये क्या बन जाएगा? 2 into 2 sin x cos x, दिस इज माइनस कॉमन निकाल दें, ये बन जाएगा cos square x माइनस sin square। अच्छा, ये बन जाएगा माइनस 2 sin 2x एंड cos square थीटा माइनस sin थीटा इज cos 2x, ये बन जाएगा माइनस sin 4x। ठीक है जी? कोई डाउट? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। केस 1 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? f dash should be greater than 0। अब ये तो इंटरवल कौन सी है? 0 से पाई बाय 4। ठीक है?
आप क्या करोगे, पुट करना पुट कर दो, आप कैसे करते हो, एफ डैश एक्स को 0 डाल देते हो, साइन 4x 0 डाल दो, ठीक है। तो 4x क्या आएगा, या 0 आएगा या पाई आएगा। साइन थीटा 0 को होता है n पाई पे, या 0 पे या पाई पे, तो x कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, यही होगा। तो ये पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 2 है बेटा, 0 से पाई बाय 2 की ठीक है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है, जंप रूल नहीं है, वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा, 0 से 15 डिग्री डालेगा, साइन 4 इंटू 15 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, माइनस बार पड़ा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये ठीक है। लगता जंप रूल है, लेकिन जंप रूल नहीं है, वैल्यू डाल के देख रहे हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश शुड बी ग्रेटर देन 0, x must belong to what, पाई बाय 4 to पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 आ गया, एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन केस 2 f dash x should be less than 0, x belongs to what, 0 से, क्या ये बात समझ आई, हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? जी सर। Okay. Then कहता find the interval in which this function f(x) equal to sin 3x minus cos 2x, इसको भी जरा ध्यान से देखना कैसे इंटरवल बनती है। मेन चीज इंटरवल होती है 0 लेस देन x लेस देन पाई इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। जब भी कभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नाम का आप वर्ड सुन लेते हो, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करती है, हम f डैश x निकालते हैं, क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं। sin 3x क्या होता है बेटा, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3, ठीक है। कोई डाउट, पक्का, पुट f डैश x इक्वल टू 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। कोई डाउट, श्योर है? देखो दो मेथड है, मैं इसको चेंज कर भी सकता हूं, क्योंकि जब भी कभी a sin x प्लस b cos x होता है, हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं, याद है, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रूल होता ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 कॉमन निकाल दोगे, तो √2 से डिवाइड कर दोगे, √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे चाहे तो, ठीक है। दूसरे तरीके से करके देखते हैं, sin 3x इक्वल टू माइनस कॉस 3x हो जाएगा, tan 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा। अच्छा, -1 के लिए कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, मतलब -1 तो यही बनेगा ना इसका, तो 3x क्या हो जाएगा, या तो ये कितना है, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, या फिर यहां पे 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, यही होगा, पक्का, ओके। देन 3x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, और अगली भी ले लो बेटा, अगली -1 कब आएगी बोलो,
2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, उससे अगली की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 3 से डिवाइड करना। x क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 आ गया। x क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 12 आ गया। x क्या हो जाएगा, 11 पाई बाय 12। देखा, फंस गया ना, ये छोड़ देते तो फंस जाते। ये पाई से छोटा है, ये पाई से छोटा है। 3 पॉइंट आ गया आपके पास, 0 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12 एंड 5। ठीक है जी, कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? ठंडे दिमाग से अब सोचो, सबसे छोटी वैल्यू डाल के देखो जिसमें है क्या, ये एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश तो यही है ना बेटा। ठीक है, 3 कॉमन है, cos 3x प्लस sin 3x। x को 10 डिग्री डालो, cos 30 कितना होता है, √3/2। ये कितना होता है, sin 30 1/2। ठीक है, √3 प्लस 1/2 इंटू √3, पॉजिटिव हो गया। 10 डिग्री के लिए क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डाल दो, यहाँ पे नेगेटिव डाल दो, यहाँ पॉजिटिव डाल दो, यहाँ पे। ठीक है जी, अब केस 1 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than 0। पक्का? तो x must belong to 0 to pi by 4 यूनियन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिजिक्स क्लास का ऑफ आज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dash should be less than 0। x belong to क्या, pi by 4 to 7 pi by 12 यूनियन। बस खत्म। ठीक है जी, कोई डाउट? समझ आ गई बात? अब जब ना फोर्थ टाइप देखना, जब भी कभी लॉग लगा होगा, क्या लगा होगा, लॉग लगा होगा। So this is the question, f of x is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। ठीक है जी, is increasing or decreasing। ठीक है, कोई डाउट? नाउ f dash x, ये क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus x माइनस 2 plus x इंटू 2। ठीक है, क्या होगा, 2 plus x इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1 अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। 1 upon x plus 1 माइनस 4 plus 2x माइनस 2x अपॉन 2 plus x का, ये कट गया क्या, नहीं? पक्का? नाउ यू टेक एन एलसीएम। 1 upon x plus 1 माइनस 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, x plus 2 का होल स्क्वायर
-4 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये f' सर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। देन ये f' आ गया बेटा। गॉट माय पॉइंट ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, x इंटू एक्स प्लस 4 आ गया, नीचे क्या गया, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेबी कर्व मेथड क्या कहता है, बेबी कर्व मेथड क्या कहता है, दिस इज 0, दिस इज -4, ये क्या x प्लस 1 है ना, दिस इज, ये 0 ले लो, ये -2 ले लो, ये -1 ले लो, ये -4 ले लो, तो जैसे आ जाएगा, ठीक है। इन सबको 0 डालो वैसे आएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आपका लॉग क्या था, जो मेन चीज समझने वाली है वो था log 1 प्लस एक्स था, ऐसी था कुछ। log 1 प्लस एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, x शुड बी ग्रेटर देन -1, मतलब आपने सिर्फ -1 से ऊपर बात करनी है, -1 से नीचे ना कोई बात करनी है, ना कोई इंटरवल आपके पास होगा, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट साइड यू स्टार्ट विद पॉजिटिव, ठीक है। इसके पास आया, इसने 0 को अलाउ कर दिया जाने के लिए, बेबी कर्व मेथड ऐसे होता है। -2 पे आया, इसकी पावर क्या थी, इवन, इवन पावर कभी अलाउ नहीं करता, थप्पड़ मारेगा वापस भेज देगा, फिर -1 पे क्रॉस कर ले, लेकिन हमने तो सिर्फ यही देखना ना, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' शुड बी ग्रेटर देन 0, तो f' अगर ग्रेटर देन 0 है तो x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' शुड बी लेस देन 0, तो x मस्ट बिलोंग टू व्हाट, -1 से 0, सॉरी -2 तो इधर जाना था, गलत बना दिया, ये -2 तो है ही नहीं, -2 भी यहीं पे होगा बेटा, इधर होगा, बात समझ आई। तो -1 से 0, बस ऐसे ही बनेगा ना बेटा, हम गलती बना गए यहाँ पे, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -4 है, -1 से ऊपर ऊपर बात करनी है, इससे नीचे तो बात ही नहीं करनी। क्यों, क्योंकि लॉग के जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे तो उसकी डोमेन की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा, डोमेन की बात होगी, और डोमेन के अंदर क्या है, x ग्रेटर देन -1, तो सिर्फ -1 से ऊपर आपने बात करनी है, -1 से नीचे आपने बात नहीं करनी, इज इट क्लियर, कोई शक, पक्का। ब्रेकिंग पॉइंट देखो, लेकिन माइनस, ये पे -2 पे था क्या -1 पे था स्क्वायर, हाँ 2 पे था ना, ये x का भी स्क्वायर था क्या ऊपर, ओहो देखो गलती करके ना, ये x का भी स्क्वायर था बेटा, x का स्क्वायर नहीं था, x स्क्वायर प्लस 4x बच रहा था, यहाँ पे आपने 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये -4 x प्लस 1 तो लिया ही नहीं, सारा क्वेश्चन गलत कर गया। अंकुश सो रहे हो गया, नो सर, ये कैलकुलेशन आपने देखी नहीं, मैंने x1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ऊपर से गलती कर गया, ये क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, ऊपर तो खाली x स्क्वायर बच रहा बेटा,
एफ डैश एक्स क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बच रहा है। इसको तो ऐसे लिख दो फिर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, इनका तो कोई गेम है ही नहीं पार्टिसिपेट, सिर्फ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का पार्टिसिपेशन है। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या आएगा, सिर्फ -1। और आपने क्या बात करनी है, log 1 प्लस एक्स था, आपने क्या बात करनी है, सिर्फ -1 से ऊपर बात करनी है बेटा, समझ आई मेरी बात। लेकिन जीरो भी एक पॉइंट तो है ना, हाथी का दांत, ये पॉइंट निकाल देना। स्क्वायर क्वांटिटी में क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है उसको निकाल देते हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन 0, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है ही है, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 तो ग्रेटर देन 0 है ही है। x ग्रेटर देन कहां पे है, x ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। 0 को निकाल दो बस, ये लो, जैसे मर्जी लिख लीजिए, इट्स योर विश। स्केयर क्वांटिटी का कोई भी रोल नहीं होता, ये क्या लग लेना। एनी डाउट, वो बात समझ आई। नाउ ट्रिग्नोमेट्री हो गई, लॉग हो गए। अब देखो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जरा ध्यान से देखना। कहता प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कहते हैं कि प्रूव दैट इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आर सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन। बढ़ते ही जाएंगे या कम ही होते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, व्हाट यू डू, f डैश x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। क्या करोगे, पुट f डैश x इक्वल टू 0, 3 कॉमन, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ठीक है। आपने क्या करना है, मत डालो, ये पुट f डैश x इक्वल टू 0 मत डालो, ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बट x माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, होगा। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। hence f dash x should be greater than equal to, हो जाएगा पक्का। तो फिर क्या होगा बोल, hence f is strictly increasing function on r और it is a monotonic function। क्या हुआ ये, monotonic function। गल समझ आई कि नहीं आई। नाउ कहता प्रूव दैट fx is equal to x plus
1 by x is increasing for x greater than 1. f dash x क्या होगा? 1 minus 1 by x square. पक्का? क्या हो जाएगा? x square minus 1 by x square. ऐसी होगा? ये तो पॉजिटिव ही है, इसका कोई रूल नहीं, बात रहेगी इसके पास, ठीक है? तो होगा क्या? f डैश x, अगर आप इसको 0 डालते हो क्या बन जाएगा? -1 और 1 बन जाएगा। पक्का? तो आप क्या कह रहे हो? ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करो कि क्या है क्या नहीं। 1 से ऊपर अगर मैं वैल्यू डालूं, 2 डालूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये वैसे यहाँ पे, ठीक है? हमें प्रूव करना है ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है। तो f डैश x क्या है? x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन। जब भी कभी x ऊपर डालोगे f डैश ग्रेटर देन 0 आएगा, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? ओके, चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये समझ आ गया आपको? हाँ जी अंकुश। Yes, sir. हाँ जी जशन। Yes, sir. जशन की आवाज नहीं है? सर मैंने बोला सर, आवाज नहीं आ रही क्या सर? हेलो, आवाज क्रैक कर रही है। f(x) equal to tan inverse sin x plus cos x is increasing function 0 से पाई बाय 4, ठीक है जी? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है जी? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होगा? f डैश x निकालो। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा? कोई डाउट? ओके, देन cos x माइनस चेन रूल लग गया, ठीक है जी? कोई डाउट? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये चीज तो पॉजिटिव है ही है, दिख रही है क्या है? ये चीज तो पॉजिटिव है ही है, तो ये भी अगर पॉजिटिव होगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो, आपको ये मालूम है cos x अगर आप ये होता है, sin x अगर आप ये होता है, कहां मिलते हैं? पाई बाय 4 पे। इंटरवल कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 4 तक। पक्का? इंटरवल ही 0 से पाई बाय 4 तक है यार, यही है। तो मतलब cos x जो है वो sin x से बड़ा ही है, ठीक है? इन x बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 4, ठीक है जी? f डैश x क्या होगा? इट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा इन 0 टू पाई बाय 4, ठीक है? तो क्या होगा? f डैश शुड बी ग्रेटर देन 0, हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ आई? कोई शक?
चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। 2x प्लस cot इनवर्स x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जल्दी से करो। हेलो जी हो गया। नाउ लिसन केयरफुली, इधर देखना। एफ डैश एक्स क्या होगा? 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ये -1 आ जाएगा, यहीं पे माइनस कर दी, ठीक है। प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट बोलो 1/2, ठीक है, इंटू 2x -1। क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 2 से 2 कट गया, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ऐसे आ जाएगा। ये भी कट गया, माइनस का साइन कॉमन निकल गया, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। या तो एक मेथड है कि आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक मेथड है सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक मेथड है ध्यान से देखना प्लीज। एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 के बड़ा होगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे ना बेटा, तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। तो यहां से आप ये चीज बता सकते हो कि भाई ये अंडर रूट भी ले लूं ना अगर मैं, तब भी ये 1 से छोटा ही होगा। इसका मतलब ये चीज इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो मेरे पास यहाँ पे 2 पड़ा था, मैं स्टूडेंट क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने बैठ जाते, फंस जाएंगे। 2 को लिखो 1 + 1, एक 1 के साथ ये दे दो, एक 1 के साथ ये दे दो। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? क्या ये ग्रेटर देन 0 है? तो f' क्या हो जाएगा बेटा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो f' ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लो जी, ये कहानी बन गई विदाउट, ये मेन चीज आके यहां बन जाती है। क्या लगता है? ठीक है, जनरली क्या होता है, हम सिंप्लीफाई करने लगते हैं, वहां फंसोगे। ठीक है, क्या ये बात समझ आइए कैसे हुआ है? एनी डाउट? ठीक है, कई बार बेटा ऐसे भी होता है, ये खुद ही कह देता है प्रूव दैट fx equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing in -1 to 1। ठीक है, जब भी कभी कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट बीच में आ जाए जहां पे फंक्शन इंक्रीज करता करता डिक्रीज करना शुरू कर दे या डिक्रीज करता करता इंक्रीज करना शुरू कर दे, ठीक है, जब भी कभी ऐसा पॉइंट आ जाएगा, फील्ड से द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या होता है? रेगुलर इंक्रीज करता रहे। डिक्रीजिंग क्या होता है? रेगुलर डिक्रीज करता है। चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, f' निकाला, क्या आया? 2x - 1 आया। ठीक है, पुट f' इक्वल टू 0, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा? 1/2। ये -1 है, ये +1 है, ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? फॉर increasing function f' should be greater than 0, so x must belong to -1 to क्या होगा बोलो? देखो, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या था? पॉजिटिव था। ठीक है ना, क्या होगा? ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो x must belong to 1/2 to 1/2 to 1, और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' should be less than 0, x must belong to -1 से 1/2। कैसे हो जाएगा? कोई शक? पक्का? तो ये लेस देन 0 के लिए ये चीज आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज आ जाएगी। गॉट इट? पक्का? दिस इज फॉर इंक्रीजिंग, दिस इज फॉर डिक्रीजिंग। सो -1 से 1 के बीच में ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो व्हाट यू कैन से, देयरफॉर f is neither decreasing nor increasing। Is it there? कोई शक? तो गल समझ आ गई है? ओके, so you have to try only 2 questions। पहला fx equal to x raised to power x, find interval in which f is increasing or decreasing। दूसरा fx equal to x by log x। ठीक है, in increasing or find intervals in which f is increasing or decreasing। got it? ये x raised to power x है, ये x by log x। ये बात समझ आई? पक्का? इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, क्या आएगा? x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। इंक्रीज कब करेगा? 1, ये तो इसका तो काम हमेशा पॉजिटिव रहता है,
इसकी बात हो जाएगी log x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन e रेज टू पावर -1, 1 by e आ जाएगा, तो 1 by e टू इंफिनिटी, और फिर डिक्रीज अदर प्लेस, यहां पे u by v लगा लेना और सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे बात करना, 0 से नीचे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि डोमेन में नहीं है। समझ आ गई बात? log x दिया होगा ना, डोमेन में नहीं है, तो आपने ठंडे दिमाग से चलना है और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? कोई शक? यहां पे x ग्रेटर देन 0 के लिए बात ही करनी है सिर्फ, ठीक है? fx इक्वल टू x रेज टू पर x है। कीजिए ट्राई इसको। हेलो,